हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम सब करने वाले हैं शूट से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, उसे आराम करना चाहिए। यहाँ पे आप जो सेंटेंसेस देख रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस आप चाहिए से रिलेटेड सेंटेंसेस बना रहे हैं और किसी को सलाह दे रहे हैं, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस में आप शुड का यूज़ करके आप इस सेंटेंसेस को बना सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, या फिर आप किसी को सलाह देते हो तो सलाह में भी शुड का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब वन। इन फॉर्मूला का यूज़ आप प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे। अगर आप पास्ट में बनाना हो तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, आगे मैं बताने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब वन, सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस वर्ब वन। अफर्मेटिव का केस, नेगेटिव का केस, इंट्रोगेटिव का केस में आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट। मुझे नहीं लिखना चाहिए, आई शुड नॉट राइट। क्या मुझे लिखना चाहिए, शुड आई राइट। क्या मुझे नहीं लिखना चाहिए, शुड आई नॉट राइट। सो इस तरह से आप बना सकते हैं सेंटेंसेस को। अगली वीडियो में सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए। आप किसी को सलाह कर रहे हो, तुम्हें अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश। यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हमें अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए। आप यहाँ पे अफर्मेटिव या इंटरोगेटिव के केस में बोल रहे हो तो आप बोलोगे शुड वी स्पीक इंग्लिश। शुड वी स्पीक इंग्लिश। क्या हमें अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए। तुम्हें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप किसी को सलाह दे रहे हो ना, तुम्हें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज डेली। यू शुड एक्सरसाइज डेली। तुम्हें एक्सरसाइज रोज़ करनी चाहिए। हमें हमेशा सच बोलनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। हमें हमेशा सच बोलनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तुम्हें नहीं हंसना चाहिए। यू शुड नॉट लाफ। यू शुड नॉट लाफ। तुम्हें नहीं हंसनी चाहिए। यू शुड नॉट लाफ। हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें सुबह सवेरे उठनी चाहिए। तुम्हें रोज़ाना स्कूल जाना चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे। यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे। तुम्हें रोज़ाना स्कूल जाना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको शादी नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट गेट मैरिड। यू शुड नॉट गेट मैरिड। नेक्स्ट है, हमें साथ पढ़ाई करनी चाहिए। वी शुड स्टडी टुगेदर। वी शुड स्टडी टुगेदर। हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। क्या तुम्हें उसका इंतज़ार करनी चाहिए। शुड यू वेट फॉर हिम। शुड यू वेट फॉर हिम। क्या तुम्हें उसका इंतज़ार करनी चाहिए। मुझे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। आई शुड कंट्रोल माई एंगर। आई शुड कंट्रोल माई एंगर। यानी अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। आप किसी को एडवाइस करते हो ना कि आप उससे मिल लो, यानी आपको उससे मिलना चाहिए और मिलकर डिस्कस करना चाहिए। यू शुड मीट हर। यू शुड मीट हर। हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। हमें एग्ज़ाम के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, क्या मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। शुड आई वर्क हार्ड। शुड आई वर्क हार्ड। क्या मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तुम्हें खेलना चाहिए। यू शुड प्ले। आप बच्चे को बोलते हो ना कि तुम्हें खेलना चाहिए। यू शुड प्ले। यू शुड प्ले। उसे घर वापस चले जाना चाहिए। दे शुड गो बैक होम। दे शुड गो बैक होम। तुम्हें ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट डू दिस जॉब। यू शुड नॉट डू दिस जॉब। राम को परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। राम शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। राम शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तुम्हें रोज़ अंग्रेज़ी पढ़नी चाहिए। यू शुड रीड इंग्लिश एवरी डे। यू शुड रीड इंग्लिश एवरी डे। नेक्स्ट है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, पढ़ो भारत 24 आवर्स को। यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल। यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर इंग्लिश। तुम्हें वहाँ नहीं रुकना चाहिए।
आप बोलते हो ना किसी को, तुम्हें वहाँ नहीं रुकना चाहिए, यू शुड नॉट स्टे देयर। उसे क्लास में होना चाहिए, ही शुड बी इन द क्लास। मुझे अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ। सो गाइज, अब तक आपने शुड का यूज़ करके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है। अब हम सब करने वाले हैं शुड हैव का प्रैक्टिस। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था। जब आप पास्ट के सेंस में यूज़ करते हो तो इस फार्मूला का यूज़ करके आप सेंटेंसेस को बना सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब 3, यहाँ पे वर्ब 3 का यूज़ करेंगे। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। आपको लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन, यू शुड हैव रिटन। उसे मुझे पहले बताना चाहिए था, ही शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, ही शुड नॉट हैव अब्यूज्ड। मुझे एक वेबसाइट बनाना चाहिए था, आई शुड हैव मेड अ वेबसाइट, आई शुड हैव मेड अ वेबसाइट। मुझे तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए था, आई शुड नॉट हैव मेट यू, आई शुड नॉट हैव मेट यू। तुम्हें रिस्क लेना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन अ रिस्क। आपको फ़ोन करना चाहिए था, ही शुड हैव कॉल्ड, ही शुड हैव कॉल्ड। आपको नया फ़ोन नहीं लेना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव परचेस्ड अ न्यू फ़ोन। आपको मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव टॉक टू मी लाइक दिस, यू शुड नॉट हैव टॉक टू मी लाइक दिस। आपको मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें अपने वादों से नहीं मुकरना चाहिए था। आप यहाँ पे चाहिए था, सभी सेंटेंसेस आप पास्ट के सेंस में यूज़ करें। यू शुड नॉट हैव बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। आपको बहाना नहीं बनाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव मेड अ एक्सक्यूज़। मेक का वर्ब 3 फॉर्म है मेड, यू शुड नॉट हैव मेड अ एक्सक्यूज़। सो गाइज, आज का रहा है ये क्विज़। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे